आज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सब रूटीन के बारे में, और सब रूटीन में हम लोग एक काम नहीं कर पा रहे थे, और वो क्या था कि सेम इंस्टेंट में हम लोग मतलब आउटपुट को ऑफ नहीं कर पा रहे थे। इवन सब रूटीन क्या हो रहा था, इंटरप्ट हो जा रहा था, बट आउटपुट जो था वो कभी कभी होल्ड हो रहा था। कैसे? तो आपको एक बार करके दिखा देते हैं, पहले एक बार रन करके दिखा देते हैं। मैंने प्रोग्राम को क्या किया, यहाँ पे डाउनलोड किया, रन किया, राइट। और यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक आउटपुट फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको मतलब ऑफ करना चाहें तो अभी देखिए बंद हो, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये आउटपुट आपका सॉरी मतलब वो बंद हुआ, सब रूटीन बंद हुआ, बट ये आउटपुट क्या हुआ कि होल्ड करके रह गया वैसे ही, ठीक है ना। ये बंद नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग इसको क्या करें, ऐसे स्टॉप बटन का यूज़ करके, और इससे अगर इसको यहाँ पे मतलब यूज़ कर लें तो एक काम हो जाएगा क्या। अब इसको प्रेस किया, यहाँ पे स्टॉप किए, देखिए बंद हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही इसको स्टॉप किए हैं, यहाँ पे स्टार्ट किए हैं तो ये चल रहा है, और स्टॉप जैसे ही किए तो देखिए दो काम हुआ। आपका इधर सबरूटीन भी आपका ऑफ हो चुका है, सबरूटीन से भी पावर इंटरप्ट हुआ। और दूसरी बात क्या हुआ कि जो आउटपुट पहले आपका होल्ड हो रहा था, वो आउटपुट को रिटेन करके रख रहा था, वो आपका क्या हो गया, वो मतलब सप्लाई बंद हो गया, इंटरप्ट हो गया, ठीक है, कट गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन था किस चीज़ का, मतलब सबरूटीन का, और वहाँ पे अगर हम लोग चाहें उसको बंद करना उसका। अब इसी में एक चीज़ और है, एक इंस्ट्रक्शन जिसका हम लोग यूज़ करते हैं वाइडली, और वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ पे आकर के नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं सबरूटीन में, और सबरूटीन में अगर हम लोग यहाँ पे आकर के एक इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन है आपका यहाँ पे आकर के ऐसे करके किए, एक स्विच है, ठीक है। और इस स्विच में हम लोग आकर के इसको यूज़ करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल में। यहाँ पे देखिए सस्पेंड का, ये सस्पेंड का यूज़ करते हैं U3 सब रूटीन 3, देखिए सब रूटीन 3 में है हम लोग, हाईलाइटेड है, और यहाँ पे है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच का यहाँ पे ऐसे करके बटन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, डाउनलोड करके रन करते हैं। देखिएगा इस सस्पेंड का यूज़ क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे आकर के इसको इनपुट को एक्टिवेट करते हैं तो ये आपका आउटपुट चल रहा है, ठीक है ना, आउटपुट चल रहा है। अब देखिए इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये बंद होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चल रहा है और हम लोग यहाँ पे आकर के इसको प्रेस करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, वो भी बंद हो जा रहा है। मतलब आपका क्या हो रहा है, सस्पेंड से भी, सस्पेंड जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर रहा है। जिस टाइमिंग में आप बटन को प्रेस कर रहे हैं उस सेम इंस्टेंट में मतलब पीएलसी का जो एग्जीक्यूशन हो रहा था, मतलब सीपीयू में जो एग्जीक्यूशन हो रहा था, एग्जीक्यूशन चल रहा था, उस एग्जीक्यूशन को ही इंटरप्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे लिख रहा है भी क्या कि सस्पेंड इंस्ट्रक्शन इनकाउंटर्ड इन U3 द पीएलसी स्कैन हैज बीन हॉल्टेड। जो स्कैन था वो रुक गया, जैसे स्कैन रुक गया तो जो आउटपुट जैसे थे वो नॉर्मली सब बंद हो गए, ठीक है ना। और प्रेस ओके टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर आप ओके करिएगा तो इसको एक कंटिन्यू करेगा, और इसको फिर से नॉर्मल में आकर के इसको देखिए प्रेस कर, सॉरी इसको प्रेस करिए एक बार ऐसे करके, सॉरी रन टाइमिंग में आएंगे तब ना। इसको प्रेस किए और देखिए चल रहा है, ठीक है। एक बार प्रेस स्टॉप करते हैं, फिर से देखिए प्रेस किए चल रहा है। जैसे ही चल रहा है फिर से यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, या तो स्टॉप को प्रेस करिए तब ये बंद होगा, तो इससे तो नॉर्मल बंद हो गया ये, ठीक है ना। और अगर इसको प्रेस किए हाँ, और अगर सस्पेंड करना है तो इसको प्रेस करके एक बार छोड़ दीजिए, ये आपका बंद हो गया, ठीक है। और फिर से इसको नॉर्मल करिए, इसको एक बार आ जाइए, ठीक है। और फिर से इसको एक बार इसको प्रेस करिए, सॉरी नॉर्मल से रन मोड में आइए और चलाइए, ये चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सस्पेंड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। और सब रूटीन में किसी भी मतलब इंस्टेंट में आउटपुट को ऑफ करना चाहे तो हम लोग रीसेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज सस्पेंड भी कर सकते हैं। अगर रीसेट नहीं करना चाहे तो सस्पेंड का यूज़ करिए, ठीक है। दोनों में से किसी को भी यूज़ करके कर सकते हैं, दोनों का यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के हमने इसको बंद कर दिया सिंपली, और यहाँ पे आकर के अब हम कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं यहाँ पे इधर में आकर के, और इधर सब रूटीन से जा करके इसको हम बंद कर देते हैं, सब रूटीन का प्रोग्राम को ख़त्म कर देते हैं, और मेन में ही आते हैं। मेन में आकर के हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे आकर के इसको ये सब को हटा देते हैं। सिंपली एक एक इनपुट एक एक आउटपुट को लेकर के हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आउटपुट यहाँ पे हो गया, और पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोग्रामिंग को, मतलब बना लेते हैं नेटवर्क में, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के इसको सेलेक्ट करिए सबसे पहले, ओके, और यहाँ पे ऐड करिए,
और फिर से एक स्विच को यहाँ पे लाइए और यहाँ पे एक आउटपुट ले लीजिए, ठीक है। और इधर में आकर के एक स्विच और एक कॉन्टेक्ट और लीजिए और एक आउटपुट और ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से कंटिन्यूएशन में आप अगर चाहें तो करके देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्विच का मोड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सबको नॉर्मल वाला बना देते हैं, ठीक है। सबको नॉर्मल वाला ही बना देते हैं और इसको भी चाहें तो आप चेंज कर दीजिए, सबको चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए स्विच 1 हो गया है, स्विच सॉरी ये स्विच 0 है, ओके। स्विच 1 इसको ले लीजिए, ठीक है। स्विच 2 इसको ले लीजिए, सॉरी स्विच 2 यहाँ पे हो गया, स्विच 3 यहाँ पे ले लीजिए, स्विच 4 यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे 0 का एड्रेस आप यहाँ पे ले लीजिए, 1 का एड्रेस आप यहाँ पे ले लीजिए, फिर यहाँ पे आप 3 का एड्रेस ले लीजिए, फिर आप यहाँ पे 4 का एड्रेस ले लीजिए, ऐसे ही 4 4 पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे बीच में हम क्या करते हैं कि फिर से हम प्रोग्राम कंट्रोल में आते हैं और प्रोग्राम कंट्रोल में आकर के यहाँ पे TND इसको टेम्पररी इंड वाला नेटवर्क लेकर के इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब समझिए कि क्या हो रहा है, कैसे यूज़ कर रहे हैं टेम्पररी इंड का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद में इसमें हम लोग फिर इसको रन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ऐसे करके रन करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहला को ऑन किया ऑन हो गया, दूसरा को ऑन किया ऑन हो गया। अब यहाँ सॉरी मतलब 0 को ऑन किए तो 0 ऑन हुआ, 1 को ऑन किए तो 1 ऑन हुआ, 2 को अभी नहीं करते हैं, 3 को ऑन करते हैं, 3 ऑन हुआ, 4 को ऑन करते हैं, 4 ऑन हुआ। मतलब क्या है कि इस एंड से पहले और एंड के बाद ऑन हो रहा है, कब तक, जब तक कि हम लोग एंड नेटवर्क में मतलब कॉइल में जो आपका इनपुट कनेक्टेड है इसको हम लोग एक्टिवेट नहीं किए हैं, तब तक आपका टॉप और बॉटम दोनों काम कर रहा है। क्योंकि मीड में आपका ये टेम्पोररी इंड कनेक्टेड है, इस TND का नाम है टेम्पोररी इंड। एक करता क्या है ना। तो फिर से एक बार आप नॉर्मल में चले आइए और देखिए, देखते सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेम्पोररी इंड को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि जैसे इसको एक्टिवेट किए तो ये लिख रहा है एग्जिट। मतलब क्या हो रहा है कि ये यहीं से एग्जिट हो रहा है, मतलब जैसे इधर इसके ऊपर का एग्जीक्यूशन होगा बट इसके बाद का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जैसे देखिए आप इसको प्रेस किया ऑन हुआ, दूसरा को प्रेस किया ऑन हुआ, तीसरा को प्रेस किया ऑन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूशन अलाउ ही नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूशन ही अलाउ कर रहा है यहाँ तक। तो ये आपका काम होता है एग्जिट का। जिस टाइमिंग में जहां पे भी मतलब नेटवर्क का जिस भी प्लेस में आप एग्जिट को यूज कर देंगे, मतलब सॉरी टेम्पोररी इंड को यूज कर देंगे, वहीं से प्रोग्राम आपका मतलब जो स्कैन टाइम होगा उसके बाद बंद हो जाएगा, वहीं से वो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, है ना। मतलब उसके बाद वो एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, एग्जीक्यूशन वहीं से एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो ये काम है आपका एग्जिट का। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे आकर के नेक्स्ट में हम लोग देखें MCR, क्योंकि सस्पेंड का यूज देखें, MCR का भी यूज देख लीजिए। तो अब इस टेम्पोररी इंड को हटा देते हैं और उसी जगह पे हम लोग MCR का यूज करते हैं, मास्टर कंट्रोल रिले, ठीक है। और इस यहाँ पे आ जाने के बाद में हम लोग फिर से एक MCR यहाँ पे यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। MCR जब कभी भी यूज होगा तो वो इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के डाउनलोड करके रन करते हैं। अब देखिए इस MCR का क्या मतलब है। अभी इसको ऑन किया ऑन हुआ, इसको ऑन किया ऑन हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद 2 को छोड़ दीजिए, 3 को ऑन करते हैं, नहीं ऑन हुआ, 4 को ऑन करते हैं, नहीं ऑन हुआ, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि वो जब इवन MCR आपका एक्टिव नहीं है तब भी ये आउटपुट नहीं ऑन हो रहा है। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं, MCR को ऑन करते हैं। MCR को ऑन करने के लिए 2 को ऑन किया, जैसे ही 2 को ऑन किया देखिए ये दोनों अब क्या है, फ्रीली ऑन ऑफ हो सकता है, ठीक है ना। क्यों ये दोनों क्यों ऑन ऑफ हो रहा है? क्योंकि आपका बोल रहा है कि MCR जो है वो एक्टिव है, मास्टर कंट्रोल रिले ये आपका एक्टिव है। और देखिए इसके बीच में जो भी नेटवर्क्स रहेंगे अगर MCR एक्टिव है तो वो ऑन ऑफ हो सकता है, उसका एग्जीक्यूशन संभव है, पॉसिबल है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अभी देखिए ऊपर भी चल रहा है, नीचे भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि MCR ऑन है तो ये दोनों भी चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही MCR को ऑफ कर देते हैं और उसके बाद इसको एक्टिव करते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब दिस टू नेटवर्क्स कम्स अंडर विद इन द व्हाट MCR, है ना। MCR एंड MCR इज ऑफ नाउ, दैट इज विद दिस टू इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, फाइन। तो इसलिए सिर्फ टॉप का 2 नेटवर्क आपका काम कर रहा है। इसी के साथ आपका ये प्रोग्राम कंट्रोल का जो मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले कोई सीरीज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट hearing, and if you have any comment any suggestions, do write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much for patient listening. Thank you so much once again.